क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा सिर्फ कद में ही बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी सोचने की शक्ति और व्यवहार भी पूरी तरह बदल जाता है। अक्सर हम वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में इनके बीच का अंतर समझना ही मानव परिवर्तन के विज्ञान को समझना है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वृद्धि और विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, जीसेट, सीटेट, टेट के लिए अनिवार्य है, बल्कि एक शिक्षक के रूप में यह समझना भी जरूरी है कि एक बालक के भीतर परिवर्तन किस प्रकार और किन चरणों में आता है। वृद्धि। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये जो है ग्राफ्स और ब्लॉक्स का चित्र, ये वृद्धि के प्रतीक है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे कि हमारी लंबाई, वजन या शरीर के अंगों का बढ़ना। वृद्धि मापन के योग्य होती है, जिसे हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित आयु परिपक्वता तक पहुंचने के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास प्राकृतिक आकृतियों देख रहे हो उसी प्रकार होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो पत्तियां है और लहरें हैं, ये विकास को दर्शाती है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। इसमें केवल शारीरिक ढांचा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता भी शामिल है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक अटूट प्रक्रिया है। विकास जटिल और व्यापक भी है। जैसे ये जो पत्तियों का बढ़ना एक प्राकृतिक और आंतरिक प्रक्रिया है, वैसे ही विकास भी आंतरिक क्षमताओं का विस्तार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तब बनता है मानव परिवर्तन का विज्ञान। जहाँ वृद्धि शरीर का आधार तैयार करती है, वही विकास उस शरीर को कार्यकुशल और सामाजिक बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि सीखना वृद्धि का हिस्सा है या विकास का? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। वृद्धि केवल शरीर में बदलाव है, जबकि विकास पूरे व्यक्तित्व का परिवर्तन है। यह वाक्य अपने आप में वृद्धि और विकास का पूरा सार समेटे हुए है। अब देखो, ये जो 3 चित्र है, इसके अंतर को हम और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला चित्र है संरचनात्मक बुद्धि। यह रोबोटिक या ब्लॉक जैसे आकृति शारीरिक ढांचे को दिखाती है। जैसे एक इमारत को ईंटों से बड़ा किया जाता है, वैसे ही वृद्धि केवल कोशिकाओं के बढ़ने से होती है। यह रचनात्मक होती है। इसमें हम सिर्फ यह देखते हैं कि शरीर कितना लंबा, चौड़ा या भारी हुआ है। अब दूसरा चित्र देखिए। यह है कार्यात्मक विकास। क्या दर्शाता है यह दूसरा चित्र? यह आकृति अधिक लचीली और मानव रूप के करीब है। यहाँ हम वृद्धि के एकदम
एक कदम आगे बढ़ते हैं। विकास का मतलब है कि बढ़ते हुए शरीर के अंगों का सही उपयोग करना सीखना। उदाहरण के लिए एक बच्चे के हाथ का बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उन हाथों से पेंसिल पकड़कर सीखना विकास है। यह हमारी कार्यक्षमता और कौशल को दर्शाता है। तीसरा चित्र क्या दर्शाता है? तीसरा चित्र समग्र व्यक्तित्व दर्शाता है। यह आकृति ऊर्जा, चमक और प्रकृति से घिरी हुई है। यह विकास का चरम रूप है। विकास केवल शरीर और कार्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें हमारी बुद्धि, भावनाएं और समाज के साथ हमारे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। यह सुनहरा चित्र हमारे आंतरिक निखार का प्रतीक है, जहां हम एक पूर्ण सामाजिक और जागरूक व्यक्ति बनते हैं। अब इन दोनों में गहरा अंतर क्या है? आप ये नीचे वाली लाइन है, ये जो देखो, वृद्धि बाहर से दिखती है, विकास अंदर से महसूस होता है। वृद्धि एक समय तक रुक जाएगी, लेकिन विकास की यह सुनहरी लौ जीवन भर चलती रहती है। सोचिए, क्या ऐसा संभव है कि किसी की लंबाई तो बढ़ जाए, मतलब वृद्धि बढ़ जाए, लेकिन उसका मानसिक स्तर न बढ़े, यानी कि उसका विकास न हो? इसके बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से समझेंगे। साथियों, अब हम तकनीकी रूप से वृद्धि को समझते हैं। मनोविज्ञान में वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन। इसका सीधा या साफ मतलब है कि शरीर में वह बदलाव जिसे अंकों या संख्याओं में बताया जा सके। अब यहाँ दिया हुआ 3 बिंदुओं को ध्यान से देखो: लंबाई, वजन और आकार। उसमें लंबाई यानी कि टेप को देखो। जब हम कहते हैं कि एक बच्चा 3 फीट से बढ़कर 4 फीट हो गया, तो यह वृद्धि है। इसे मापना बहुत आसान है और इसे हम स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। दूसरा, वजन। वजन में होने वाला उतार चढ़ाव भी वृद्धि का एक हिस्सा है। ग्राम और किलोग्राम में होने वाला यह बदलाव शरीर की बाहरी संरचना में हो रहे भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। तीसरा है आकार, साइज। आकार का मतलब है हमारे अंगों का विस्तार। जैसे जैसे शरीर की कोशिकाएं बढ़ती है, अंगों का आकार भी बढ़ता है। यह एक संरचनात्मक बदलाव भी है। तो मित्रों, इस परिभाषा का गहरा अर्थ यह है कि शरीर में होने वाला वह बदलाव जिसे हम सीधे तौर पर माप सकते हैं, इसे मनोविज्ञान में प्रकट परिवर्तन भी कहा जाता है। इसके बारे में 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। यह केवल शारीरिक होता है, यह बाहरी रूप से दिखाई देता है, यह जीवन भर नहीं चलता, बल्कि परिपक्वता आने पर रुक जाता है। सोचिए, अगर आप एक पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं और उसकी ऊंचाई स्केल से मापते हैं, तो आप उसकी वृद्धि माप रहे हैं। लेकिन क्या वह पौधा फल देने काबिल हुआ या नहीं, यह उसका विकास होगा। वृद्धि बस एक हिस्सा है, जबकि विकास एक बहुत बड़ी तस्वीर है। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि
वृद्धि का मतलब हुआ मापना, तोलना और आकार देना, आकार देखना। अब चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं विकास इससे कितना अलग और व्यापक है। अभी हमने देखा कि शरीर का बढ़ना वृद्धि है, लेकिन अब बढ़े हुए शरीर का सही इस्तेमाल करना विकास है। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक का मतलब है कि वह बदलाव जिसे मापना मुश्किल है, लेकिन उसे महसूस और अनुभव किया जा सकता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। आप इन्हें देखकर इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, सोच। विकास का सबसे पहला पहलू हमारी बुद्धिमत्ता और सोचने की शक्ति है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता और तार्किक सोच बढ़ती है। यह मानसिक विकास का हिस्सा है। उसके बाद व्यवहार। समाज में हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, यह सब हमारे विकास को दर्शाता है। एक परिपक्व व्यवहार ही एक विकसित व्यक्तित्व की पहचान है। तीसरा, कौशल। कौशल का अर्थ है हमारी कार्यक्षमता, जैसे साइकिल चलाना सीखना, भाषा पर पकड़ बनाना या किसी कला में निपुण होना। यह हमारे शारीरिक और मानसिक समन्वय का परिणाम है। अब आप यह परिभाषा देखिए, इसका गहरा अर्थ समझिए। विकास को समग्र बदलाव मतलब होलिस्टिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें शरीर, बुद्धि, समाज और संवेग ये चारों पक्ष एक साथ चलते हैं। विकास का मतलब केवल लंबाई बढ़ना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। इसे एक आसान उदाहरण से समझें। एक हाथ का बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उस हाथ से सुंदर चित्रकारी करना या पियानो बजाना विकास है। वृद्धि एक समय के बाद रुकती है, लेकिन आपकी सोच, व्यवहार और कौशल का विकास जीवन के आखिरी पड़ाव तक चलता रहता है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि वृद्धि मात्रा है और विकास गुण है। अब हम अगली स्लाइड में इन दोनों के बीच के प्रमुख अंतरों को एक साथ देखेंगे, ताकि परीक्षा में आपका एक भी अंक न कटे। दोनों में मुख्य अंतर आप प्रस्तुत आकृति में देख सकते हो। साथियों, अब तक हमने वृद्धि और विकास को अलग अलग समझा। अब समय है इन दोनों को आमने सामने तुलना करने का। इस एक स्लाइड को समग्र लेने के बाद आप परीक्षा में कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। आइए इन तीन मुख्य आधार पर अंतर देखते हैं। सबसे पहला आधार है तुलनात्मक विश्लेषण, परिवर्तन का स्वरूप। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है। इसमें हम सिर्फ यह देखते हैं कि हमारे शरीर के अंगों का ढांचा कैसे बदल रहा है। यह एक संकुचित अवधारणा है, बल्कि विकास
विकास संपूर्ण परिवर्तन है। इसमें शारीरिक बदलाव के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष भी जुड़ जाते हैं। यह एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा अंतर है माप का तरीका। वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसे हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। यह संख्या नंबर पर आधारित है, बल्कि विकास गुणात्मक होता है। इसमें हम यह देखते हैं कि कार्यक्षमता में कितना सुधार हुआ। इसे केवल अंकों में नहीं बांधा जा सकता। तीसरा अंतर है अनुभव और अवलोकन। वृद्धि को मापना बहुत आसान है। इंच, टेप से लंबाई और मशीन से वजन मापा जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से बाहर से मापने योग्य है। बल्कि विकास को स्केल से नहीं मापा जा सकता, बल्कि इसे महसूस किया जा सकता है। आप किसी के व्यवहार में सुधार या उसकी बुद्धि के विकास को देख और अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे किलोग्राम या लीटर में नहीं तोल सकते। तो मित्रों, सारांश में हम यह कह सकते हैं कि वृद्धि भाग है, विकास पूर्ण है। वृद्धि सीमित है, विकास निरंतर है। वृद्धि मात्रा है, विकास गुण है। अगर आप इन 3 अंतरों को याद रखते हैं तो वृद्धि और विकास का आधार आपके लिए पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। आगे हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। एक तरफ जहाँ वृद्धि सिर्फ शरीर है, वही दूसरी तरफ विकास पूरा व्यक्तित्व है। इससे दर्शकों का ध्यान भी यहाँ बढ़ जाता है। प्रस्तुत आकृति में आप साफ तरीके से देख सकते हैं। अभी तक हमने इन दोनों के अंतर को देखा, लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। वृद्धि विकास का एक ही भाग है, यानी विकास एक बहुत बड़ी छतरी है जिसके नीचे वृद्धि समाहित है। आप देखो, विकास एक विशाल महासागर है और वृद्धि मात्र उसकी एक लहर। महासागर और लहर से आप क्या समझते हैं? विकास एक विशाल महासागर है और वृद्धि मात्र उसकी एक लहर। जैसे एक लहर महासागर का ही एक छोटा सा हिस्सा है और उसी से उत्पन्न होती है, वैसे ही शरीर का बढ़ना, वृद्धि उस पूरे जीवन पर चलने वाली विकास की प्रक्रिया का एक छोटा सा पड़ाव है। आप इस घन को देखें, ये जो गोला देख रहे हो ना, यह दर्शाता है कि विकास निरंतर है, बहुत गहरा है। यह गोला विकास की निरंतरता और गहराई को दर्शाता है, जबकि उसके केंद्र में रखा यह ठोस क्यूब वृद्धि का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वृद्धि विकास का आधार तो है, लेकिन विकास उससे कहीं ज्यादा व्यापक और अनंत है। अब देखो, ये मानव आकृति और प्रकृति भी देख रहे हो। यह आकृति दिखाती है कि
कैसे एक व्यक्ति की चेतना, सोच और अनुभव विकास फैलते जाते हैं, जबकि शरीर की बनावट वृद्धि एक निश्चित आकार तक ही रहती है। इसे सरल शब्दों में कहे तो विकास में वृद्धि शामिल होती है। जब हम किसी का विकास कहते हैं तो उसमें उसकी शारीरिक वृद्धि अपने आप गिनी जाती है। बिना वृद्धि के विकास, कई बार वृद्धि रोकने के बाद भी विकास चलता रहता है। उदाहरण के लिए देखें तो 25 साल की उम्र के बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती, यानी कि वृद्धि रुक जाती है, लेकिन आपकी समझ, अनुभव और ज्ञान जीवन भर बढ़ता रहता है, यानी कि विकास जारी रहता है। तो साथियों, याद रखिएगा कि वृद्धि अंश है और विकास पूर्ण है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि क्या वृद्धि और विकास अलग है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वे अलग होकर भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने समझा कि हम केवल बढ़ते नहीं हैं, बल्कि विकसित भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि आजकल की शिक्षा प्रणाली बच्चों के केवल वृद्धि पर ध्यान दे रही है या उनके विकास पर? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि विकास जीवन भर चलता है। अक्सर छात्र भ्रमित होते हैं कि क्या हम हमेशा बढ़ते रहते हैं? जवाब इस स्लाइड में है। वृद्धि की अपनी एक सीमा है, लेकिन विकास असीमित है। आप देखो, आप देख सकते हैं कि यह एक बिंदु पर आकर वृद्धि रुक गई है। मनोविज्ञान में इसे परिपक्वता कहते हैं। जैसे हमारी लंबाई आमतौर पर 18 से 21 वर्ष की आयु तक ही बढ़ती है, उसके बाद उस पर पूर्ण विराम लग जाता है, जबकि विकास ये रुकने के बजाय एक अनंत लूप में बदल गया है। इसका अर्थ है कि हमारी सीखने की क्षमता, हमारे अनुभव और हमारा मानसिक परिपक्व होना कभी नहीं रुकता। यह पालने में श्मशान तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि स्थिर है। एक समय के बाद शारीरिक बदलाव में केवल रख रखाव तक सीमित रह जाते हैं। विकास गतिशील है। आप 80 साल की उम्र में भी नई भाषा सीख सकते हैं या अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। विकास कभी रिटायर नहीं होता है। प्रस्तुत आकृति में आप देख सकते हो साथियों, विकास के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि यह कभी भी कैसे भी हो जाता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि विकास का क्रम निश्चित होता है। यह कोई एक्सीडेंट या अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक सलीके से तय की गई सीढ़ी पर ही होता है। इस चित्र में आप देख सकते हो, सीढ़ियों पर एक बेल ऊपर जा रही है। सीढ़ियां दर्शाती है कि विकास हमेशा
एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है। आप पहली सीढ़ी छोड़कर सीधे चौथी पर नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी तरह एक बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना और उसके बाद ही खड़ा होकर दौड़ना शुरू करता है। यह एक निश्चित क्रम होता है। अब ये बेल को देखो। यह सुनहरी बेल दिखाती है कि विकास एक संगठित तरीके से आगे बढ़ता है। जैसे बेल एक आधार पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, वैसे ही हमारा पिछला अनुभव अगले विकास के लिए आधार बनता है। विकास के दो प्रमुख क्रम है। यह आप छात्रों को परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। विकास सिर से पैर की ओर चलता है। पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और अंत में पैरों पर नियंत्रण पाता है। दूसरा विकास केंद्र से बाहर की ओर चलता है। पहले रीढ़ की हड्डी और धड़ पर नियंत्रण आता है, फिर कंधों और हाथों की उंगलियों पर। जैसा कि यहाँ लिखा है, विकास हमेशा एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है। यह अचानक नहीं होता है, यह पूर्वानुमानित है। यानी हम बच्चे के वर्तमान विकास को देखकर बता सकते हैं कि वह आगे क्या सीखेगा। तो साथियों, याद रखिए कि विकास जल्दबाजी का काम नहीं है, बल्कि एक निश्चित अनुशासन का पालन करने वाली प्रक्रिया है। क्या आपको लगता है कि बच्चों पर समय से पहले कुछ सीखने का दबाव डालना, जैसे कि बहुत छोटी उम्र में लिखना सिखाना, उनके इस प्राकृतिक निश्चित क्रम के खिलाफ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, अब यह चित्र ध्यान से देखो। हर बच्चे की गति अलग होती है। दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में यह सिद्धांत समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हर बच्चे की गति अलग होती है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि विकास का क्रम तो एक जैसा होता है, लेकिन उस क्रम पर चलने की रफ्तार हर बच्चे के लिए अलग अलग होती है। आप इस स्लाइड में देख रहे हो ना, 3 अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं। यह फूल को देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। सबसे पहला कली से फूल तक, यहाँ आप 3 पौधे देख रहे हैं। एक अभी केवल एक कली है, दूसरा थोड़ा खिल रहा है और तीसरा पूरी तरह खिल चुका है। समान क्रम, भिन्न गति, तीनों का क्रम एक ही है। बीज, कली, फूल, लेकिन तीनों के खिलने का समय अलग अलग है। ठीक इसी तरह आपकी कक्षा में कुछ बच्चे किसी अवधारणा को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जबकि कुछ को थोड़ा समय लगता है। इसका मतलब है, यह नहीं है कि कोई बच्चा कमजोर है, बल्कि यह उनके विकास की स्वाभाविक गति है। गति में अंतर के कारण यह हो रहा है। विकास की गति में इस अंतर के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण आनुवंशिकता, जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। दूसरा कारण है पर्यावरण, बच्चे को मिलने वाला पोषण, प्रेम और सीखने का माहौल। पर्यावरण यह जवाबदार होता है। मित्रों, यह परिभाषा ध्यान से पढ़ो। विकास का क्रम समान हो सकता है, लेकिन दर अलग अलग होता है।
कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीखता है तो कोई बच्चा 14 महीने में। दोनों सामान्य है, बस उनकी गति अलग है। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व यह है कि हमें कभी भी दो बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें हर बच्चे के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनके अपने समय के अनुसार विकसित होने का मौका देना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कक्षा में या आपके घर में या दो भाई बहन की एक ही उम्र में अलग अलग चीजें सीख रहे हैं? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या यह व्यक्तित्व भिन्नता का उदाहरण है? तो साथियों, आज की इस लंबी चर्चा को आइए एक खूबसूरत वृक्ष के उदाहरण से समेटते हैं। जैसे एक मजबूत पेड़ के लिए उसकी जड़ें और उसका तना दोनों जरूरी है, वैसे ही एक बेहतरीन इंसान के लिए वृद्धि और विकास दोनों का संतुलन अनिवार्य है। जड़ें और जो तना है वह वृक्ष की, ये जड़ें और तना जो नीचे तक आया हुआ है, ये वृद्धि का प्रतीक है। यह आधार है जो दिखाई तो कम देता है लेकिन पूरे पेड़ को संभालता है। यह हमारे शरीर का निर्माण है जो हमें भौतिक रूप से खड़ा करता है। शाखाएं और सुनहरे पत्ते, जो ऊपर की सुनहरे और रंगीन हिस्से की ओर, ये जो सारा का सारा है, ये सुनहरे पत्ते जो ऊपर फैला हुआ, ये जो विशाल हिस्सा है वो विकास है। ये पत्ते हमारे चरित्र, हमारे कौशल और हमारी बुद्धि का प्रतीक है। जड़ें वृद्धि एक सीमा तक बढ़ती है, लेकिन ये शाखाएं विकास सूरज की ओर अनंत तक फैल सकती है। जब शरीर का निर्माण, वृद्धि और चरित्र का निर्माण, विकास मिलते हैं, तब जाकर एक बेहतरीन व्यक्तित्व आकार लेता है। हमेशा याद रखिए, समग्र विकास ही असली प्रगति है। केवल कद बढ़ना प्रगति नहीं है। कद के साथ साथ आपकी सोच, आपकी संवेदनशीलता और आपकी कार्यक्षमता का बढ़ना ही वास्तविक सफलता है। तो मित्रों, आज हमने समझा कि वृद्धि एक ढांचा है, विकास उसकी आत्मा है। वृद्धि रुक सकती है, विकास कभी नहीं रुकता। एक शिक्षक के रूप में हमारा लक्ष्य बच्चे की केवल लंबाई मापना नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व को खिलाना होना चाहिए। आशा है कि वृद्धि और विकास का यह अध्याय अब आपके मस्तिष्क में इस सुनहरे वृक्ष की तरह स्पष्ट हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक करें। अपने सुझाव या अगला विषय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही गहरी शैक्षणिक समझ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहिए, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है। धन्यवाद।